एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से आगे अय्यूब कहते हैं, सुनो, मैं यही कुछ सब अपनी आंखों से देख चुका हूं और अपने कानों से सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं। मेरे प्यारे बहनों, अभी हमने 12वें अध्याय उसके 13वें वचन से लेके 25वें वचन तक पढ़ा कि अय्यूब ने परमेश्वर की उस सामर्थ का वर्णन अपने दोस्तों से किया है। वो सारी सामर्थ का वर्णन करते हुए अय्यूब यहां पर कहते हैं कि देखो, ये मैं सब अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखे हैं। मैंने परमेश्वर की उन बातों को देखा है और कानों से सुना और उन्हें मैंने अच्छी तरह से समझा भी है। और जो कुछ तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। जो बातें तुमने मुझसे कही हैं वो मैं जानता हूं। और इसी कारण से अय्यूब ने वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताई है कि भाई, ये बातें जो तुम मुझे बता रहे हो कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके आगे अपना हाथ फैलाओ, उसके आगे गिड़गिड़ाओ तो वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा। तो ये सारी बातें मैं जानता हूं। तुम्हारी समझ से कम मेरी समझ नहीं है। तुम लोगों से कम मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। आगे अय्यूब कहते हैं, मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैध हो। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अय्यूब कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान से ये बातें करूंगा। ये सारी बातें जो मैं जानता हूं, यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मेरा अधर्म दूर क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं अपनी अभिलाषा और अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से, यहां वाद विवाद का मतलब यह नहीं है कि उससे वो बुरा कह रहा है या कुछ कह रहा है, यानी उससे मैं पूछूंगा, प्रश्न करूंगा, मैं पूछूंगा, परमेश्वर, ये विपत्ति तू मेरे ऊपर क्यों होने दे रहा है? तू मेरा अधर्म दूर क्यों नहीं कर रहा है? मैं जब तुझसे पहले प्रार्थना करता था तू मेरी सुन लिया करता था, अब तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है? इसका कारण क्या है? तू मुझे बता। लेकिन तुम लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो और झूठी बातों को मेरे लिए गढ़ रहे हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद हो। निकम्मे वैद मतलब ऐसा वैद जो किसी का इलाज न कर पाए। तुम मेरे इससे दुख का कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हो, मुझे कोई सही सांत्वना नहीं दे पा रहे हो, मुझे सही ढांढस नहीं दे पा रहे हो। तुम निकम्मे वैद हो। वैद मतलब अगर कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है और वो इलाज करने में विफल हो जाए तो उसे निकम्मा वैद कहा जाता है। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि तुम सब बेकार की बातें करने वाले मुझसे वही बातें बार बार दोहरा रहे हो जो मुझे पहले से ही पता है। तुम मुझे कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे रहे हो जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, मुझे वो जवाब मिल जाए कि प्रभु ने, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है। आगे अय्यूब कहते हैं, भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। यानी कि इससे अच्छा तो यह होता कि तुम जैसे 7 दिन तक चुपचाप बैठे रहे थे वैसे ही तुम चुपचाप बैठे रहते। इससे तो अच्छा यही होता कि तुम मुझसे ये बातें ही नहीं करते, इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। लेकिन अब तुम बिल्कुल मूड जैसी बातें कर रहे हो कि वो बातें तुम मुझे सिखा रहे हो जो मुझे पहले से ही पता है। वो बातें, वो आईना मुझे दिखा रहे हो जिस आईने को मैं जानता हूं। ये सब बातें मैं देख चुका हूं, अपनी आंखों से मैंने देखा है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं और इन्हें मैं समझ भी चुका हूं। इससे अच्छा तो तुम चुप रहते, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। यानी यहां अय्यूब कह रहे हैं कि भाई, मेरी बात को समझो, जो मैं जानना चाहता हूं, मेरी बात पर अपनी कान लगाओ। अपनी बातें बार बार कह करके मुझे दोषी मत ठहराओ। मेरी बात सुनो, मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम परमेश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और परमेश्वर के लिए मुकदमा लड़ोगे? तो यहां पर जो अय्यूब है वो कहते हैं कि क्या तुम परमेश्वर की तरफ से मुझे जवाब दोगे कि परमेश्वर बनकर के ये क्या हुआ? यहां पर एक तरीके से इसके अय्यूब के दोस्तों ने एक तरीके से फैसला ही कर दिया है ना, दोषी लगा दिया कि भाई तूने कोई अधर्म का काम किया होगा, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या तुम परमेश्वर की बातों को इन बातों से कह करके उसका पक्षपात करोगे या परमेश्वर को तुम गलत ठहराओगे कि परमेश्वर जो है बिना बात के किसी को इस प्रकार से विपत्ति में डाल सकता है? क्या तुम उसके लिए मुकदमा लड़ोगे? यानी कि तुम अपनी बातों को परमेश्वर की बातें ठहरा करके मुझे सुनाओगे? आगे अय्यूब कहते हैं, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे
क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो? यदि तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके माफ कीजिएगा, क्या तुम उसके महामात्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में ना समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान हैं, तुम्हारे गढ़ मिट्टी ही के ठहरे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि जब तुम किसी बात को जानते नहीं हो, किसी बात को समझते नहीं हो, तो उसको परमेश्वर का कहकर मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे क्यों समझा रहे हो कि तुम्हें उसका डर नहीं है? क्या तुम्हें बिल्कुल उसका खौफ नहीं है? उसके महामात्य से, उसके क्रोध से तुम डरते नहीं हो? और ये जो तुम नीति वचन मुझे, ये जो उपदेश तुम दे रहे हो, ये राख के समान है, ये राख के समान है, कुछ भी नहीं है। ये सब मैं पहले से ही जानता हूं, इनको मैंने परखा हुआ है, मैं इनको समझ चुका हूं, मैं इन्हें समझ चुका हूं। तुम्हारे गढ़ मिट्टी के ठहरे हैं। जो तुमने ये सब बातें कही हैं, ये सब एक तरीके से मिट्टी का ढेर है जो एक ठोकर मारने से टूट जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, उस प्रकार से यहां पर अय्यूब उन्हें जवाब दे रहे हैं। आगे अय्यूब कहते हैं, मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। इन सब बातों को छोड़ो। अय्यूब कह रहा है कि इन सब बातों को छोड़ो, ये सब मैं परख चुका हूं, ये सब बातें मुझे पता है, तुम्हारी समझ से कुछ कम समझ मेरी नहीं है। अब इस तरीके की बातें मुझसे करना छोड़ो ताकि मैं कुछ तुमसे कह पाऊं, मैं कुछ बता पाऊं कि फिर मुझ पर जो चाहे आ पड़े। चाहे मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं, वह मुझे घात करेगा। मुझे आशा नहीं तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो अय्यूब हैं वो ये कह रहे हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं परमेश्वर से इस बारे में पूछूंगा, मैं प्रश्न करूंगा, अपनी बात को रखूंगा, अपनी पीड़ा को उसके सामने रखूंगा। चाहे इसके लिए अब मुझे अपने मांस को ही अपने दांतों से क्यों ना चबाना पड़े, अपने प्राण को ही क्यों ना हथेली पर रखना पड़े, वो मुझे घात करेगा। मुझे आशा नहीं तो भी अपनी चाल चलन का मैं पक्ष लूंगा। यानी कि मैं अपनी उस बात का मैं परमेश्वर से पूछूंगा कि परमेश्वर, मेरा वो अधर्म, वो मेरी कुटिलता, वो मुझे दर्शा कि मैंने कहां पर ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से ये मेरे साथ सारी बातें हुई हैं। आगे अय्यूब कहते हैं कि मन लगाकर मेरी बातें सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कानों में पड़े। देखो, मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यह मुकदमा जो शब्द है, इसका मतलब यह है कि इस वक्त अय्यूब अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अय्यूब कह रहे हैं कि मैंने इन सब बातों को जांच परख कर ही ये बातें कही हैं। मैं पूरी तैयारी से परमेश्वर से इस बात को पूछ रहा हूं, परमेश्वर से अपना जवाब मांग रहा हूं। और देखिए, यहां पर अय्यूब कह रहे हैं, और मुझे निश्चय है, मुझे इस बात का विश्वास है, मैं इस बात में बिल्कुल निश्चिंत हूं कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ जो ये किया है वो मेरे किसी अधर्म के कारण नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का कोई और ही कारण है जो उसने मेरे साथ किया है। ये मैंने अपने मुकदमे की, यानी मैंने अपनी बात को परमेश्वर के आगे जो रखा है उसकी पूरी तैयारी कर ली है। पहले मैंने हर चीज को जांच लिया, सब कुछ समझ लिया। यानी कि अय्यूब यहां कह रहे हैं कि जो बातें तुम मुझे कह रहे हो ये मैं पहले कर चुका हूं, मैं पूरी रीति से तैयार हूं। अब कोई बात ऐसी नहीं है कि परमेश्वर आके मुझसे ये कहे कि अय्यूब तूने ये नहीं किया था, या अय्यूब तूने ये नहीं किया और तूने मुझसे सवाल किया। मैं कर चुका हूं, मेरी पूरी तैयारी है, मेरा विश्वास है कि मैं अब इन बातों में निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे बहस कर सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर अपना प्राण छोड़ दूंगा। तो जो बातें मैं कर रहा हूं, अय्यूब कह रहे, जो बातें मैं कर रहा हूं, जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई है ऐसा जो जवाब दे दे, मुझे जवाब दे दे, मैं आराम से चुप होकर, शांत होकर के अपने प्राण छोड़ूंगा। यहां अय्यूब अपनी बात करना शुरू करते हैं, दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर, तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। अब यहां पर जो संबोधन है वो अय्यूब का परमेश्वर से है। अय्यूब परमेश्वर से कह रहे हैं कि दो ही काम मुझसे कर ले तो ही मैं ये सवाल पूछना छोड़ दूंगा। या तो मेरी ये ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने डर से मुझे भयभीत ना कर, और तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा, और तुझे मुझे उत्तर देना है। यहां पर अय्यूब आप कह रहे हैं कि तू मुझे परमेश्वर उत्तर दे, तू मुझे जवाब दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तू बता परमेश्वर, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध का काम हुआ है वो मुझे बता दे, मेरे अपराध और मेरे पाप बता दे।
तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर ने तो हाथ अपना उठाया हुआ है, शैतान को पूरी छूट दी है कि उसके साथ वो पूरी रीति से उसके साथ गलत कर सके। केवल उसका प्राण नहीं ले सकता, बाकी सब कुछ वो कर सकता है। तो यहां इसी बात को अय्यूब कह रहे हैं कि तूने मुझसे अपना क्यों मुंह फेरा है, क्यों अपने शत्रु के समान मेरे साथ तू इस तरीके से मेरे साथ ये कर रहा है कि तू मुझे मेरे अधर्म बता, मेरे ये कौन से गुनाहों का ये फल है, ये कौन से गुनाह हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कि मेरे ऐसे कौन से अधर्म हैं जिनके कारण तूने मुझे अपने शत्रु के समान गिना है। क्या तू उड़ते हुए पत्ते भी कपाएगा और सूखे ढंडल के पीछे पड़ेगा। यहां पर देखिए अपनी दशा को अय्यूब कह रहे हैं कि क्या एक उड़ते हुए पत्ते, यानी कि अब तो मेरा जो जीवन है एक उड़ते हुए पत्ते के समान है, तू क्या अब भी मेरे ऊपर ये सारे प्रकोप करता रहेगा, ये सारी चीजें मुझे करता रहेगा, एक सूखे ढंडल के पीछे पड़ा रहेगा। यानी कि एक अय्यूब का जीवन एक सूखे ढंडल की तरह है, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो समझ रहा है कि अब मेरे पास ज्यादा जीवन नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, इन पीड़ाओं में पड़े पड़े, इन बीमारी से पड़े पड़े मैं अब मर जाऊंगा। आगे अय्यूब कहते हैं कि तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है, तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पांवों को काट में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पांवों के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं तो सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं, जो नष्ट हो जाता हूं और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं रहा, अब मैं इस तरीके से इस पीड़ा में हूं, तो मैं तुझसे प्रसन्न करूंगा। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रसन्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे कि मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे कि तू किस कारण से अपने मुंह को मुझसे फेर लेता है। तूने मुझे अपने शत्रु के समान क्यों बना दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब का दर्द, अय्यूब की जो पीड़ा है वो यही है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि किस अधर्म के कारण ये सारी बातें मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि मैं ये सारी बातें कर चुका हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इन बातों से ये पता लगता है कि अय्यूब इन बातों को पहले ही परमेश्वर के आगे रख चुका है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी पीड़ाएं आई हों और वो धर्मी और खराब व्यक्ति हो, वो पहले परमेश्वर को दुहाई देगा। उसने परमेश्वर को दुहाई दी होगी, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने तो उसे परीक्षा में डाला है, अय्यूब को ये पता नहीं है, अय्यूब ये जानता नहीं है कि परमेश्वर ने जानबूझ करके अय्यूब को शैतान के हाथों में कर दिया है कि उसके द्वारा उसकी इस प्रकार से परीक्षा हो। लेकिन अय्यूब ने जब वो अपने बातों को परमेश्वर से रखा है, या अपने, हो सकता है उसने अपने अधर्म के कामों को भी माना हो सकता है उसने अपने इस अधर्म को दूर करने के लिए प्रार्थना भी की हो, तो वहां पर कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति, दूसरी विपत्ति के बाद तीसरी विपत्ति, और तीसरी विपत्ति के बाद ये इतनी भयानक पीड़ा जो उसको ये बीमारी के रूप में हुई है वो पड़ी है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर अय्यूब का विश्वास जो है वो कहीं डगमगाया नहीं है। हम यहां तक हमने इतनी जो वाद विवाद को देखा है, अभी तक अय्यूब ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने गलत किया है या परमेश्वर ने ये मेरे साथ क्यों किया है। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की है, लेकिन उसने परमेश्वर से सवाल जरूर किया है, परमेश्वर से उसने जवाब जरूर मांगा है। यह सवाल उसने जरूर किया है कि परमेश्वर अब मुझे समझा, क्योंकि अब तो मेरे दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, मुझे लगता है कि अब मैं अब पीड़ा में पड़े पड़े ही अधलोक में चला जाऊंगा, या फिर मैं मर जाऊंगा, और अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ये चाहता हूं कि अब मेरा ये जीवन ज्यादा दिन का ना रहे। और उसने अपने जन्म दिवस को भी धिक्कारा है, उसने अपने जीवन को भी समाप्त करने की बात कही है, परमेश्वर से मतलब इस बात का आग्रह किया है, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के विरोध में अपने मुख को नहीं खोला, अपने मुंह से कभी भी उसने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं किया। और यह वचन इस बात को बताता है 18वें वचन में जो हमने पढ़ा है कि देखो मैंने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है, और वो अपने आप में पूरी रीति से तैयार है, यानी कि वो अपने आप को पूरी रीति से जांच चुका है, परमेश्वर के आगे अपनी सारी बातों को कर चुका है, जो उसके दोस्त उससे अब करने के लिए कह रहे हैं। अय्यूब वो पहले ही कर चुका है, लेकिन वो दुख, वो विपत्ति उससे दूर नहीं हुई। इसीलिए अय्यूब कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा निश्चय है कि मैं इन बातों में निर्दोष ठहरूंगा, और परमेश्वर मुझे जरूर इसका कारण बताएगा, परमेश्वर जरूर मुझे बताएगा। अगर ये परमेश्वर की प्रसन्नता के साथ ये सब बातें होती हैं, हम पढ़ चुके हैं ये बात 6ठे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। अय्यूब कहते हैं यदि परमेश्वर की प्रसन्नता के कारण ये हो रहा है तो ये मेरा मुंह मांगा वर है, मैं इस पीड़ा में भी उछल पड़ूंगा और इस पीड़ा में भी मुझे शांति पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसके किसी वचन को कभी टाला नहीं है, या उसको ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं उसके वचन को मैंने अपने जीवन में पालन नहीं किया हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 13वां अध्याय हम कंप्लीट करते हैं। 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।